रंजन, मुझे एक चीज बताइए, ये महंगाई एक समस्या है, समस्या को समझने में ही सरकार ने वक्त लगा दिया क्या? बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आज से ही आईपीओ खुला है एलआईसी का, तो ये ब्याज दरें रोक रहे थे कि नहीं जी बाजार गिर जाएगा। बाजार गिरे या चढ़े वो प्राथमिकता है, या आम आदमी की समस्याएं घटे ये प्राथमिकता है सरकार की और आरबीआई की भी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है महंगाई को लेकर के सरकार की अब तक की जो भी कोशिशें हैं वो नाकाफी दिखती है। अब एक तरफ आरबीआई ने भी एक तरह से घुटने टेके हैं। उनको ऐसा लगता था 6% तक रेट ऑफ इन्फ्लेशन को वो मानते थे कि कंफर्ट जोन में है, लेकिन लगातार तीसरे महीने तक जो वृद्धि दर्ज हुई 6.95, और इसको मामूली कहना कि हम 40 बेसिक पॉइंट्स हमने बढ़ा दिया रेपो रेट, तो ये बहुत ही मामूली वृद्धि है। ये सच है कि आम लोगों की कमर टूट रही है। ईएमआई के बढ़े हुए दरों को भुगतान करने के साथ साथ सीएनजी से लेकर डीजल से लेकर पेट्रोल और एलपीजी सिलेंडर्स तक बाजार में महंगी सब्जियां, अब जो 12 सब ग्रुप्स है फूड के, उसमें 9 बड़े महंगाई के शिकार। तो ये हम समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं ये चुनौती ऐसी नहीं है जिसको आप आत्ममुग्धता के चरम पर पहुंच करके आप नकार। इसीलिए अगर आपने ये सवाल कहा था कि क्या सेम पेज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और आरबीआई है, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप जरूर है जिसको पाटा जाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि आपने फौरी तौर पर आज 40 बीपीएस बढ़ा करके आपको ऐसा लगता है कि कुछ समस्याओं का आप समाधान कर लेंगे, भले ही से मध्य वर्ग और निम्न मध्य वर्ग की कमर टूट जाए, लेकिन इससे भी समाधान हो जाए ये मुझे बहुत आसान नहीं दिख रहा है। नहीं, इसमें एक चीज बताइए, जो ये महंगाई है राजीव रंजन, देखिए महंगाई, और दर्शकों को मैं समझा दूं, दो तरीके से, तरीके कई हैं, दो मोटे तरीके महंगाई बढ़ने के। भाई एक तो मांग इतनी ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम है तो चीजें महंगी हो जाएंगी, इसको डिमांड लेड इन्फ्लेशन कहते हैं। एक सप्लाई लेड भी है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स इतने ज्यादा हैं तो यहां पर मांग थोड़ा बढ़ रही है जिसके चलते ये महंगाई बढ़ी है। ये सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स हैं। अब आप पैसा और खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं अर्थव्यवस्था से, तो मेरी जेब में पैसे आने की सूरत और कम हो जाती है। तो ये क्या उल्टी गंगा बह रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि माल ढुलाई महंगे होने से आप चीजों के सस्ते होने की उम्मीद कैसे करें? ये बड़ा सवाल है कि अगर हर चीज बाजार में महंगी होगी और आपकी क्रय शक्ति कम होती जा रही है तो निसंदेह लोगों की पहुंच के बाहर सारी चीजें होती जा रही है। आम लोगों का जीना आसान हो, किसी भी सरकार को मैंडेट जनता इसीलिए दे। अगर इतना विराट और प्रचंड जनादेश आपको मिला है तो निसंदेह जनता की भलाई और उसकी खुशहाली को लेकर के केवल हम हर बार तथाकथित राष्ट्रवाद का अगर वो घोल अगर हम पिलाते रहे लोगों को, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। वैश्विक बीमारी भी है ना महंगाई, जैसा अपराजिता ने पॉइंट आउट किया, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, किसी भी देश में देखिए महंगाई की दर 2.5 का आंकड़ा पार करने के कगार पर खड़ी हुई है बहुत सारे देशों में। देखिए, उसका जवाब मैं क्या दूं, आपने खुद ही कहा है कि दुनिया के बाकी देशों में पर कैपिटा इनकम क्या है, लोगों की क्रय शक्ति क्या है, हिंदुस्तान दुनिया के बाकी मुल्कों के मुकाबले किस पायदान पर खड़ा है। तो निसंदेह हमारे लिए ये केवल आंकड़ों की जुगाली नहीं है, ये हम लोगों के लिए हर दिन मुश्किलों से दो चार होने के जैसा है। आप बाजार जाएं, आपको ये जरूर पता चल जाएगा कि आज सुबह आप कुछ मान करके चल रहे हैं, जब तक आप बाजार पहुंचते तब तक वो दर वो बदल चुका है और महंगाई के गिरफ्त में कुछ और चीजें जा चुकी हैं। तो ये आसान ये स्थिति नहीं है और इसके लिए एक ऐसी रणनीति की जरूरत है जिससे आप एक तरफ आप आरबीआई को नीतिगत निर्णय लेने के लिए उसे खुली छूट दीजिए, दूसरी तरफ आपको किसी भी सूरत में फ्यूल प्राइसेस को चेक करना ही पड़ेगा। मैं इस बात को बाकी पैनलिस्ट से मैं सहमत हूं
कि इसके लिए केंद्र सरकार को मजबूत इच्छा शक्ति का परिचय देना हो। कोरोना का संकट काफी हद तक आपने जो सेंट्रल एक्साइज के सेस वगैरह के जरिए आपने पैसे लिए, उससे आधारभूत संरचना और कोरोना से लड़ने में हम लोगों को मदद। अब तो जीएसटी की कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आ गई। अब तो सरकार आम आदमी को राहत दे सकती है। बिल्कुल, अब लोगों का जीना आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। लोग आराम से सुकून से जी सके, इसको कैसे आप तय कर सकते हैं, इसको लेकर के आपको इसमें एक और बड़ा सवाल भी छिपा हुआ है क्या राजीव रंजन, कि ठीक है देखिए महंगाई एक कंसर्न है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, अपराजिता के अपने विचार हैं, सरकार महंगाई को कम करने के चक्कर में ये कदम उठा रही है, पर महंगाई, फर्ज कीजिए महंगाई कम भी हो जाती है, पर इन कदमों के चलते जो हमारी विकास दर है, जो हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन है, उस पर और ब्रेक लग जाएंगे या वो गति पकड़ेगा? नहीं, मुझे तो लगता है अगर कहीं ना कहीं इस विकास दर को लेकर के अपने अनुमान को घटाया है आरबीआई ने, तो मुझे लगता है हमें यह समझना होगा कि वो चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। और ये पूरी तरह से जो नीति आयोग में बैठे लोग हैं, आरबीआई में बैठे लोग हैं, जो मुश्किलें अर्थव्यवस्था के समक्ष है, उनको बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। अब बारी है सरकार की। सरकार में बैठे जो नीति निर्धारकों को ये तय करना होगा, फैसले लेने वाले लोगों को तय करना होगा कि बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ इस जो बड़े संकट को कैसे वो टाल सकते।